So, hello everyone. Let's talk about stock market update. What is the update for this market? And today, dated 18th April 2025. And after a not long time, after a few days, I came back for providing you market update. ठीक है, सो बात कर लेते हैं इसमें मार्केट में क्या हुआ दिस वीक एंड दिस वीक। आज फ्राइडे की हॉलीडे थी, गुड फ्राइडे की, एंड मंडे भी हॉलीडे था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, दैट इज मंडे। एंड जो कल थर्सडे को मार्केट में एक्चुअल में एक पॉजिटिव था अपने लिए कि मार्केट में रिकवरी आई 1.77% की पॉजिटिव रिकवरी आई निफ्टी 50 में, एंड इट वाज अप बाय 414 पॉइंट्स। एंड जो डे हाई इसने लगाया 23,872 एंड क्लोजिंग प्राइस वाज 23,851। सो थोड़ा सा हाई से नीचे ही क्लोज किया, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर अस बिकॉज मैं पहले भी बात कर रहा था आपसे कि इसका जो लेवल था, पुराना लेवल था ये वाला, पिछले पीक का लेवल हाई था 23,807, 23,807, एंड ये 23,851 मीन इसके ऊपर क्लोज किया है। दैट इज गुड, पॉजिटिव फॉर अस, मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। एंड ये पिछले जो दो पीक लगे थे, जो रिकवरी आने के लिए बाउंस बैक हो रहा था, रिवर्सल। सो 5th Feb एंड 25th March, और ये अब 17th April को लगा है। अब लेट्स सी नेक्स्ट वीक व्हाट हैपन्स। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहती है या नहीं, सक्सेसफुल रहती है या नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर इसके ऊपर 3-4 दिन ट्रेडिंग होती है, रुकती है, मार्केट टाइम बिताती है, so that will be positive and more buyers will active in this market, and मार्केट में बहुत बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, एंड ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहेगा। एंड इसे अगला नेक्स्ट, फिर इसके बाद अगला टारगेट रहेगा जो कि 23,000 टू 200 मान लो, 23,200 का रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा नेक्स्ट। उसके बाद फिर जो 23,000 सॉरी मैं रॉन्गली बोल गया, 24,200 की का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 24,800। ठीक है, सो 24,800 का रहेगा। ठीक है, एंड लेट अस टॉक अबाउट फॉर सम। अब 22,800 की कोई बात नहीं कर रहा, और 22,800 का कोई अब लेवल का कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं रहा है। पहले सपोर्ट की बात चल रही थी, बट उसके नीचे ही क्लोजिंग दे चुकी थी, एंड लो लग चुका था हमारा 7th April को। इट वाज 21,743। सो दिस इज मच पॉजिटिव। पिछले जो भी ये 7th April को जो भी गिरावट आई थी एकदम, लेकिन उसके बाद 10 दिन तक ये अच्छा चला ऊपर। ठीक है, सो ये तो रही बात आपकी। इसके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट रिकवरी तो ऑल सेक्टर्स में ही आई है, एंड आईटी में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट अभी आईटी का कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा कि अभी किस ट्रेंड में जाना चाह रहा है आईटी। अभी खैर देखो, रिवर्सल की बात मैं बोलूँगा कि रिवर्सल अभी नहीं दिख रहा मुझे आईटी में, एंड व्हाट हैपेंस लेट्स सी। एंड अभी रिवर्सल नहीं दिख रहा। खैर अभी थोड़ा सी रिकवरी आई है, बट इट मे फॉलो हिज डाउन ट्रेंड अगेन। ठीक है,
आईटी का बुरा हाल है, काफी बुरा हाल है यार। इसका इंडेक्स है 33,372 पे क्लोज हुआ है यस्टरडे। एंड इसका लो लगा था जो कि 7 अप्रैल को, बहुत ही 30,918, 30,900 का यार लो लग चुका है। कितना बुरा हाल है आईटी का कि ये इसका लो जो है। वैसे खैर मैं बोलूंगा, एक ये चीज तो है कि ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट इसका सपोर्ट बन सकता है। 30,000, 31,300 का इसका अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ये 3 जून 2024 लास्ट ईयर, लगभग काफी टाइम हो गया, 11 मंथ्स, 10-11 महीने पहले की बात है। तो इसने लगाया था लो, तो वहीं से फिर से बाउंस बैक तो हुआ है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्ट, बट दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। ठीक है, मैं बस चार्ट की एनालिसिस बताता हूँ, जो मुझे लगता है, अपना व्यू देता हूँ। ठीक है, बाकी इंडाइसिस की भी बात कर रहे हैं हम कि यस, फिन निफ्टी और बैंक में, फिन निफ्टी तो फिर से ऑल टाइम हाई लगा दिया फिन निफ्टी ने। ठीक है, दैट इज गुड फॉर निफ्टी इंडेक्स, फिन निफ्टी, बट लेट्स सी ये सस्टेन करता है या नहीं। इसके बाद हम बात करें मिड कैप स्मॉल कैप की, तो मिड कैप ने भी रिकवरी दी है। अब लेट्स सी, मिड कैप 150 की बात करूं मैं, तो ये लेट्स सी देखते हैं कि ये 19,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। अभी नहीं दी है। स्मॉल कैप 250 की भी बात करें तो क्रूशियल 15,500 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, सस्टेन करता है या नहीं, लेट्स सी। अदर फार्मा इंडाइसिस की भी बात करें तो अभी थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, रिकवरी आई है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस द लेवल 21,800 के लेवल पर, 21,890, 900 मान लेते हैं, 21,900। ठीक है, बाकी ज़्यादा एंड फॉर मच एफएमसीजी में काफ़ी रिकवरी तो आई है, बट लेट्स सी ये अपना जो डेली चार्ट पर अपने 200 ईएमए के ऊपर तो आया है, अब कितना सस्टेन करता है वो डिपेंड करेगा इस पर। बाकी अगला रेजिस्टेंस इसका लगभग वही 58,500 का रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बट लेट्स सी, काफ़ी टाइम बाद वैसे फिर से आया है, बिकॉज ऑफ ये 1 फैब दिस ईयर, 1 फैब को आया था, दैट डे वाज बजट डे, तो उसके बाद फिर से नीचे गिर गया 200 ईएमए से, अभी फिर से आया है, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, देखिए 200 ईएमए इज आल्सो अ गुड टूल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा टूल है, अगर आप इससे भी देखते यूज करते हो तो आप चार्ट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, ये आपकी चार्ट एनालिसिस इम्प्रूव हो सकती है। Mostly people are using 20-day EMA, 50-day EMA, 100 EMA, 200 EMA। ठीक है, डेली चार्ट पे 200 EMA का अच्छा इम्पोर्टेंस रहता है, वो वर्क भी करता है, नो डाउट। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% ऑलवेज सही साबित हो। ठीक है, 10 में से 8-7 ट्रेड उसके सही जा सकते हैं उस इंडिकेटर को यूज कर, बट कंडीशन भी है मेरी कि इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड ऑन यू दैट डू यू नो हाउ टू यूज दैट इंडिकेटर। ठीक है, ये देखो इंडिकेटर एक क्या है ना, देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक नॉर्मल लाइफ की भी, दो लाइफ में इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारे व्हीकल में इंडिकेटर होता है, हम राइट टर्न कर रहे हैं तो इंडिकेटर राइट टर्न का ऑन कर देते हैं, जिससे पीछे जो भी चल रहा है उसको पता चल जाता है कि राइट जा रहा है, तो थोड़ा स्लो कर ले गाड़ी को, या वो राइट ना चलाए, उसके बगल से लेफ्ट होके निकल जाए। ठीक है, दूसरी चीज है कि एक हम जो भी किसी रोड पे, हाईवे पे जाते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड सा लगा रहता है, उस पे एरो बने होते हैं कि आपका, फॉर एग्जांपल इफ यू लिव इन दिल्ली, सो वहाँ पे
तो मैं दिख जाएगा कि तुम्हारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए ये रास्ता गया, तो सीधा एरो दिखाएगा या राइट साइड दिखाएगा। राइट साइड का मतलब ये नहीं कि अभी तुम्हें राइट मुड़ना है, आगे जाके जो भी नेक्स्ट कट आएगा वहां से राइट टर्न करना है आगे रोड से, ठीक है। तो वो आगे चलते जाओगे, जैसे वहां पे फिर बोर्ड में दिखा देगा कि यहाँ से राइट टर्न लेना है, ठीक है। तो वो चीज होती है कि यही बात मैं इसमें इंडिकेटर में भी बोलूंगा कि इंडिकेटर प्रॉपर पूरा 100% आपको नहीं दिखाता है कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा यूज उसकी मदद से लेके, और आप अपने भी चार्ट की जो एनालिसिस, चार्ट को ऑब्जर्व किया है आपने कैसे वर्क करता है, उसको भी मिक्स करके सारी चीज़ों को, देन 100% तो नहीं, 90% तक आप, 95-90% तक अपनी एक्यूरेसी बना सकते हो सक्सेसफुल, ठीक है। तो 90% इज ऑल्सो गुड एक्यूरेसी यार। 10 में से 9 ट्रेड सही करना है यार, 7-8, मैं तो कहता हूँ तुम 8 ट्रेड, 7 ट्रेड भी कर लो यार, तो भी बहुत है यार। कोई फॉर एग्जांपल कोई रेशियो बात कर रहा है, कोई 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कर रहा है कोई, तो दैट इज गुड। तुम सोच लो यार, तुमने 3 ट्रेड अगर गवाए, ठीक है, मान लो तुमने 100 रुपए के स्टॉप लॉस रखे, 3 ट्रेड पे तो 100-300 रुपए चले गए, लेकिन 1:3 की मतलब 360 ट्रेड पे तुमने 2100 कमाए, 2100 माइनस 300, 1800 प्रॉफिट हो गया यार। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट लो प्रॉफिट, इट्स अ गुड प्रॉफिट, नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीक व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। बाकी थोड़ा सा पॉजिटिव की उम्मीद आई है, बट होगा नहीं होगा, दैट चार्ट विल डे, चार्ट विल से, चार्ट बोलेगा, बोल रहा है अभी कि यस चार्ट इज ट्राइंग टू नाउ ट्रेंड रिवर्सल, चार्ट इज रेडी, बट व्हाट हैपेंस, कोई अगर न्यूज फिर से गलत ना आ जाए, कुछ भी ना गलत आ जाए, देखते हैं हम यार। देखो वी डो नॉट डू, वी कांट एनालाइज 100% मार्केट में व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, क्या होगा वो चार्ट देगा, चार्ट के हिसाब से हमें चलना है, हम चार्ट के हिसाब से वी वर्क अकॉर्डिंग टू चार्ट, देन वी विल डेफिनेटली अर्न मनी, and if we go reverse of chart, then we may not earn money. Thank you, thank you so much.